Welcome to my YouTube channel, Business Study Class 11, Chapter 4. We are going to start. That is Business Services. In this chapter, we will discuss about the business services, the services which is available for the businessman for their for the removing of their hindrance. Let's start. I have divided this chapter into many parts. At first, we will discuss banking and its function. Before starting banking and its function, we shall discuss about the services. How many types of services are there? There are three types of services: business services, social services, and personal services. Support daily operation of the enterprise. The services which support daily operation of an enterprise is called business services. The services which are given voluntarily carried out by enterprise. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए कुछ करता है तो उसको हम लोग सोशल सर्विस बोलते हैं। अगर किसी के क्लाइंट के लिए कोई आदमी अपने क्लाइंट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको पर्सनल सर्विस बोलते हैं। सर्विस के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? सर्विस इनटेंजिबल होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। इनसेपरेबल, सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई एक मैकेनिक है तो मैकेनिक के अंदर मैकेनिक का जो सर्विस है, हम कितना भी पैसा दे करके उस सर्विस को उसके शरीर से अलग हम नहीं कर सकते। इनकॉन्सिस्टेंट, सर्विस हमें लगातार देते रहना पड़ता है। गुड्स है कि एक बार खरीद लिए और हमें फिर दोबारा कुछ सालों तक नहीं खरीदना है, लेकिन सर्विसेज हमें हमेशा लेनी पड़ती है। इन्वॉल्वमेंट, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। इन्वेंट्री नहीं कर सकते हम सर्विस का, मतलब सर्विस का हम स्टॉक बना के गुड्स की तरह नहीं रख सकते। ये सब फीचर्स है सर्विस का। हमारा जो टॉपिक है बिजनेस सर्विस, तो बिजनेस सर्विस में क्या क्या आते हैं? तो बिजनेस सर्विस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। टूडेज वर्ल्ड ऑफ द टफ कंपटीशन वेयर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल। अभी क्या है, वर्ल्ड में जो फिट है वही सर्वाइव कर पाता है। देयर इज नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मर्स एंड हेंस कंपनीज टेंड टू स्टिक टू व्हाट दे कैन डू द बेस्ट। इसलिए सारी कंपनियां चाहती हैं कि वो बेस्ट करें। In order to be competitive, business enterprise are becoming more and more dependent on specialized business services. इसीलिए वे बिजनेस सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होती हैं ताकि वे अपना बेस्ट दे सके कस्टमर को। बिजनेस एंटरप्राइज लुक फॉरवर्ड बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, बैंक में जाती है पैसे के लिए। इंश्योरेंस कंपनी के पास आती है अपने प्लांट, मशीनरी, गुड्स एक्सेट्रा को इंश्योरेंस कराने के लिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास आती है गुड्स मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज लेती है अपने वेंडर, अपने सप्लाई और कस्टमर के टच में रहने के लिए। तो एक बिजनेसमैन को सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ यूजर्स द रैपिड चेंज इन द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। इंडिया हैज़ बीन गेनिंग अ हाईली कम्पिटेटिव एज ओवर द अदर कंट्री। इंडिया जो है दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एज में आ गया है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। Many foreign companies are looking to India for performing a most of business services. They are even transferring a part of their business operation to be performed in India. We will discuss in this chapter in detail about the business services. तो हमारा टॉपिक जो है बिजनेस सर्विस में बैंकिंग, हम लोग बैंकिंग डिस्कस करेंगे। बैंकिंग क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज के जो जितने भी हैं, हमने बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, तो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग। Banking. Commercial bank are the important institution of the economy or provided institutional credit to its customer. बैंक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक जो होता है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर को उधार देता है। अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स एक्सेप्टिंग। बैंक क्या करता है? accepting deposits for the purpose of lending and investment of deposits money from the public से डिपॉजिट कलेक्ट करता है। रीपेमेंट ऑफ डिमांड और अदरवाइज विड्रॉल बाय द चेक,
पब्लिक फिर पैसा निकालती है तो उसको देता भी है ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर, बैंक ऑर्डर के थ्रू, अदरवाइज मतलब बैंक बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। इन सिंपल टर्म्स ए बैंक एक्सेप्ट मनी, एक बैंक जो है मनी एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में, और रीपेमेंट ऑन डिमांड, और फिर उसे वापस भी करती है जब पब्लिक डिमांड करती है। एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी, और उधार दे करके प्रॉफिट भी कमाती है। जैसे बैंक में तुमने 10 लाख रुपया जमा किया, मान लो तुमने बैंक में 10 लाख रुपया जमा किया, बैंक तुम्हें 10% इंटरेस्ट देती है एक साल में, तो 1 लाख इंटरेस्ट देती है। वही 10 लाख रुपया बैंक फिर किसी को उधार देती है और वहाँ से 20% इंटरेस्ट लेती है, तो 2 लाख इंटरेस्ट लेती है। तो 2 लाख बैंक कमाई है, उसमें से आपको दे दी कितना, 1 लाख, तो बैंक का अर्निंग कितना हुआ, 1 लाख अर्निंग हुआ। तो यही बैंक का अर्निंग का सोर्स है। अ बैंक स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी, ये मनी में डील करके मार्केट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इट मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पीपल, लोगों की सेविंग को सही दिशा देता है। एंड मेक्स फंड अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोगों की सेविंग का पैसा बैंक में हम जो जमा करते हैं, वही पैसा बिजनेसमैन को जाता है उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, उनके कैपिटल के लिए। तो एक तरह से यह लोगों के पैसे को सही दिशा देता है। इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी डील करता है, फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। हमारे कंट्री में कितने टाइप्स के बैंक हैं? हमारे कंट्री में 5 टाइप्स के बैंक हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक हमारे घर के आसपास, हमारे शहर के अंदर जितने भी बैंक हम देखते हैं, स्टेट बैंक हुआ या पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। डेवलपमेंट बैंक वैसे होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो बैंक सेटअप किए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक जो एक स्पेशल पर्पज के लिए सेटअप किए जाते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्जिम बैंक है इसका एग्जांपल। कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए या स्मॉल सेविंग करने वाले लोगों के लिए जो एक बैंक बनाया गया है कोऑपरेटिव के थ्रू, उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, जैसे एसबीआई पब्लिक सेक्टर का है, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर का है। और फॉरेन बैंक भी हो सकते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे फॉरेन बैंक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका एग्जांपल हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक जैसे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव हो सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव हो सकता है। तो इस तरह कोऑपरेटिव डिफरेंट टाइप्स के बैंक हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, एक बैंक क्या क्या फंक्शन करता है? तो बैंक के मेन फंक्शन तो है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, हम जो पैसा जमा करते हैं सेविंग के थ्रू या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, उसको बैंक एक्सेप्ट करता है और उसी पैसे को फिर क्या करता है, लोन और एडवांस देता है। और क्रेडिट क्रिएशन करता है, उधार देने के लिए स्कोप क्रिएट करना एक प्राइमरी फंक्शन है। जैसे कि व्हीकल लोन हुआ, का होम लोन हुआ, इस तरह डिफरेंट टाइप के स्कोप क्रिएट करना ताकि लोग उधार ले सकें। सेकेंडरी फंक्शन जैसे एजेंसी फंक्शन भी करती है, हम एक एजेंट की तरह भी काम करती है। जैसे हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देगी, हमारा इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर देगी, हमारा और भी बहुत सारी जो पेमेंट फैसिलिटी है हमें प्रोवाइड करेगी। और जनरल यूटिलिटीज और सर्विसेज भी देती है, जैसे लॉकर फैसिलिटी हुआ, चेक फैसिलिटी हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी कमर्शियल बैंक के फंक्शन है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट आर द बेसिस ऑफ द लोन ऑपरेशन सिंस बैंक आर बोथ बोरोवर एंड लेंडर मनी। डिपॉजिट जो है बैंक का मेन काम तो लोन देना है, लेकिन लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा डिपॉजिट से आता है। हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वही पैसा बैंक लोन के रूप में देती है। एज बोरोवर्स दे पे इंटरेस्ट एंड एज अ लेंडर दे ग्रांट लोन एंड गेट इंटरेस्ट। बैंक बोरोवर भी है, मतलब बैंक हमसे उधार लेती है और हमें इंटरेस्ट देती है, और वही पैसे को फिर किसी और को उधार देती है एज अ लोन, और वहाँ से इंटरेस्ट लेती है। तो एक तरह से बैंक उधार लेती भी है, उधार देती भी है। तो बैंक डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाई बैंक इज कॉल्ड डेटर एज वेल एज क्रेडिटर। तो बैंक उधार लेती है इसलिए बैंक क्रेडिटर है, और बैंक उधार देती भी है इसलिए बैंक डेटर है। तो बैंक डेटर भी हो सकता है और बैंक क्रेडिटर भी हो सकता है। दिस डिपॉजिट्स आर जनरली टेकन थ्रू करेंट अकाउंट। अब ये डिपॉजिट जो है
कैसे कैसे आ सकता है, बैंक के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, करेंट अकाउंट के थ्रू आ सकता है, सेविंग अकाउंट के थ्रू आ सकता है, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू आ सकता है, और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लैंडिंग ऑफ फंड। बैंक उसी पैसे को उधार देती है तरह तरह के, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, इंडस्ट्रियल लोन, बिजनेस लोन। तरह तरह के लोन सर्विस देके बैंक हमारे पैसे को उधार के रूप में देती है। सेकेंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांस आउट ऑफ द मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट। जो भी हम बैंक में सेविंग अकाउंट, एफडी के थ्रू, चाहे जैसे भी हो पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को अपने पास बंद लॉकर में बंद करके नहीं रखती है, उसको उधार दे देती है किसी और को। दिस एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, डिस्काउंटिंग बिल हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, कंज्यूमर क्रेडिट हो सकता है, अदर मिसलेनियस एडवांसेस जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में बताए हैं। दिस फंड लेंड आउट बाय द बैंक कंट्रीब्यूट्स अ ग्रेट डील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी। बैंक जो ये पैसा उधार देती है, यही पैसा बिजनेसमैन के डिफरेंट एक्टिविटी में काम आता है। अगला फंक्शन है बैंक का चेक फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बैंक रेंडर वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू देयर कस्टमर बाय कलेक्टिंग देयर चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक। बैंक क्या करती है, चेक कलेक्ट करती है, चेक पेमेंट करती है। ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। द चेक्स इज द मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरह का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक फॉर द विड्रॉल एंड डिपॉजिट। मतलब बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसा जमा करने का एक सबसे आसान तरीका है चेक। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट। पैसा जैसे हम लेके जाते हैं, मान लो 10 लाख रुपया लेके बैंक में जमा करने जाते हैं, तो हो सकता है वो पैसा चोरी हो जाए, कोई हमसे छीन ले। लेकिन अगर हम चेक लेकर के जाते हैं और बैंक में सिंपली जमा करते हैं तो ज़्यादा सेफ है, कन्वीनियंट है, और इन एक्सपेंसिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है, ये बहुत आसानी से होता भी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक। चेक दो तरह का हो सकता है, बेरर चेक हो सकते हैं विच आर एनकेस्ड इमीडिएटली एट बैंक काउंटर। जैसे ऊपर वाले जो चेक मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये बेरर चेक है, क्योंकि यहाँ बेरर लिखा हुआ है, तो ये बेरर चेक है, तो इसको बेरर चेक बोलते हैं। इसको बैंक के काउंटर पे दे करके हम पैसा ले सकते हैं। और क्रॉस चेक विच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पे अकाउंट। क्रॉस चेक में यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा होता है, तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। क्रॉस चेक होगा तो बियर लिखा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कहेंगे, हम क्रॉस चेक ही कहेंगे। और यह अकाउंट में ही जमा होगा। जैसे यहाँ अंकित शर्मा लिखा है दोनों में, तो पहला वाले में जो अंकित शर्मा है, तो अंकित शर्मा को काउंटर पे ही मिल जाएगा, उसका कुछ आइडेंटिटी भी चेक नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अंकित शर्मा के हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में पैसा जमा होगा। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ फंड। बैंक हमें फंड रेमिटेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बैंक के थ्रू हम पैसा को एक जगह से दूसरे जगह, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट आसानी से भेज सकते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो है बहुत तरह से हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफ़र, नॉमिनल कमीशन चार्ज के बेसिस पे हो सकता है। बैंक को हम थोड़ा सा कमीशन देंगे और बैंक हमारे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है। The bank issue a draft for the amount of its own branches at other place or other bank at those places. बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी हम पैसा भेज सकते हैं अलग अलग जगह पे। द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट। पेई जो है, जिसको पेमेंट किया गया है, वो ड्राफ्ट को प्रेजेंट करके ऑन द ड्रॉई बैंक एट हिज प्लेस एंड कलेक्ट द अमाउंट। जैसे मान लेते हैं मिस्टर एक्स को हमें 5 लाख रुपया देना है, तो हम बैंक में जाके 5 लाख जमा कर दिए और बैंक हमें एक ड्राफ्ट बना के दे दिया है, चेक की तरह होता है बैंक ड्राफ्ट। और वो ड्राफ्ट जो है जिसके नाम से होगा उसी को पैसा मिलेगा। फिर वो ड्राफ्ट हम उस मिस्टर एक्स को भेज दिए और मिस्टर एक्स उसी ड्राफ्ट को ले जाके अपने बैंक अकाउंट में एनकैश करा लिया। तो इस तरह से फंड ट्रांसफ़र हो सकता है। और भी बैंक बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू अबव, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। हम अपने वैल्यूएबल जितने भी सामान हैं, हमारे पास ज्वेलरी है, इंपॉर्टेंट पेपर्स है, बैंक के लॉकर में ले जाके रख सकते हैं। बैंक बिल पेमेंट की फैसिलिटी भी देता है। बैंक में हम अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे करके बैंक को बोल सकते हैं कि आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दीजिए, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दीजिए, तो बैंक पेमेंट कर देगा। बैंक अंडर राइटर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बैंक कमीशन एजेंट का भी काम करता है। दे ऑल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। बैंक में हम डीमेट अकाउंट खुलवा करके हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बैंक हमारे लिए शेयर और डिबेंचर खरीद देगा। और भी बहुत सारे पेमेंट, बिल पेमेंट की हम
लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बैंक हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा ये सारे काम कर देगा। तो ये हमारा बैंक का फंक्शन हो गया। अब आते हैं बैंक में हम कितने तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक में हम बहुत तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कशन का पॉइंट है, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम सभी के घर में सभी लोग का बैंक में अकाउंट होता है। तो हमारे पास जो भी बैंक में अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है। हम अपने सेविंग किए हुए पैसे को अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रखते हैं, इसलिए वो सेविंग अकाउंट है। एज द नेम सजेस्ट, द सेविंग अकाउंट कैन बी ओपनड बाय एन इंडिविजुअल और ज्वाइंटली बाय टू पीपल विद एन एम और टू सेव मनी। पैसे को सेव करने के लिए हम बैंक में जाकर के अकाउंट खोलते हैं। हम अकेला भी खोल सकते हैं और दो लोग मिलके, जैसे हस्बैंड वाइफ मिलके भी खोल सकते हैं, पैसा सेव करने के लिए। The main benefit of opening a saving account is that the bank pay your interest for opening this type of account with them. बैंक आपको क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। इस अकाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। There is no limit in the number of times the account holder can deposit money in the account, but there is restriction on the number of time money can be withdrawn from this account. इस अकाउंट में पैसा जमा करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना बार भी जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने का रेस्ट्रिक्शन होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 4% to 6% के आसपास होता है। अभी एट प्रेजेंट 4% से भी डाउन हो गया है, 3.5% हो गया है, लेकिन कोई कोई बैंक 6% तक सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है। देयर इज नो मिनिमम बैलेंस दैट नीड टू बी मेंटेन फॉर दिस टाइप ऑफ अकाउंट। दिस टाइप ऑफ अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ प्राइवेट बैंक इसके लिए मिनिमम बैलेंस का रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, लेकिन कुछ बैंक जीरो बैलेंस के भी सेविंग अकाउंट खोलने की परमिशन देते हैं। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड भी कर सकता है। द सेविंग अकाउंट होल्डर कैन गेट एटीएम, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड इफ दे वांट टू। उन्हें एटीएम कार्ड भी मिलता है। सेविंग अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एंड द अदर वन इज द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम। तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। द सेविंग बैंक अकाउंट इज मोस्टली एलिजिबल फॉर स्टूडेंट, पेंशनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा एलिजिबल माना जाता है। अगला जो अकाउंट है हमारा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, जो बिजनेस करता है, और दूसरे लोगों के लिए नहीं है। द सेकेंड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज करेंट अकाउंट। दिस अकाउंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग। सेविंग के लिए अकाउंट नहीं है। दिस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज मोस्टली ओपन बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन खोलते हैं। एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अदर बिजनेस रिलेटेड वर्क, द करेंट अकाउंट कैन बी ओपन्ड। There is no fixed number of times that money can either be deposited or withdrawn from such account. कितना बार जमा करना है और कितना बार निकालना है, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल होता है। दिस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मैच्योरिटी। इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें मिलती है, जबकि सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। मतलब आपके पास 5 लाख रुपया जमा है, लेकिन आप 6 लाख रुपया भी बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करेंट अकाउंट में मिलता है। देयर इज नो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस तरह के अकाउंट में अनलिमिटेड डिपॉजिट है, लो मेंटेनेंस चार्ज है, और फ्री मंथली स्टेटमेंट मिल सकता है। अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, 50 मल्टीसिटी चेक मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? आप थोड़ा पैसा एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर आप जमा कर रहे हो, तो उसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। इज द फॉर्म ऑफ अकाउंट वेयर द अकाउंट होल्डर नीड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ अंटिल इट्स रीचेज द फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। मतलब एक फिक्स मैच्योरिटी डेट तक आपको थोड़ा पैसा बैंक में जमा करते रहना है, उसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। एनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एदर सेपरेटली और ज्वाइंटली। कोई भी इसे खोल सकता है। पीरियडिक और मंथली इंस्टॉलमेंट इसका होता है। बैंक जैसा डिसाइड किया, आपने जैसा डिसाइड किया, आप मंथली भी डिसाइड कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। दैट नीड टू बी एडेड कैन बी एज लो एज 50 रुपया तक आप जमा कर सकते हैं, और मे वेरी फ्रॉम
बैंक टू बैंक या बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकता है। द रेंज ऑफ मंथ्स फॉर विच द आरडी अकाउंट कैन बी ओपन वेराइड फ्रॉम 6 मंथ के लिए भी आप खोल सकते हैं और 120 मंथ्स के लिए भी खोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट वेराइज डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, बैंक के हिसाब से इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के इक्विवेलेंट होता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप इसमें अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और पासबुक इसमें इशू किया जाता है। और प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ द अमाउंट इज परमिटेड। मान ले 10 साल के लिए आपने रिकरिंग डिपॉजिट किया है, लेकिन आपको 2 साल बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाई जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर 7% फिक्स किया गया था, लेकिन आप पहले निकाल लीजिएगा तो आपको सेविंग का इंटरेस्ट रेट या 6% या 4% इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसको बोलते हैं? बैंक में एक लंबे समय के लिए आप एक टाइम वन टाइम डिपॉजिट करके छोड़ दिए, उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी नोन विद रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, क्या क्या हमें जानना जरूरी है। इट इज वन टाइम डिपॉजिट एंड वन टाइम टेक अवे अकाउंट, मतलब एक बार जमा करना और एक बार निकालना है। अंडर दिस टाइप ऑफ अकाउंट द अकाउंट होल्डर नीड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम एज पर देयर विश फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डाल के रख देंगे, उसके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। द अमाउंट डिपॉजिटेड इन एफडी अकाउंट कैन ओनली बी विदड्रॉन ऑल एट वंस एंड नॉट इन इंस्टॉलमेंट। इस पैसे को एक बार में निकाला जा सकता है और धीरे धीरे निकालना अलाउ नहीं है। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, बैंक इस पे इंटरेस्ट ज़्यादा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड फॉर द टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए आप डिपॉजिट किए हैं और कितना पैसा डिपॉजिट किए हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। फुल रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट इज अवेलेबल बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी से पहले भी पैसा हम निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाई जाती है। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? यह एक अलग टाइप का अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इनटू फिक्स डिपॉजिट। आपने बैंक को बता दिया कि मुझे सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बैंक बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तो 5,000 से ऊपर का क्या करना है? तो 5,000 के ऊपर जितना भी पैसा आएगा उसको एफडी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो वो उसको क्या करेगा? एफडी में ट्रांसफ़र कर, जैसे मान लो आपके अकाउंट में अचानक से 50,000 रुपीज़ है, तो बैंक उसमें से 5,000 छोड़ देगा, 45,000 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर अब बैंक में आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप 10,000 रुपीज़ निकालना चाहते हैं, तो इस 10,000 रुपीज़ फिर यहाँ से नहीं निकलेगा, वो 10,000 कहाँ से निकलेगा? 45,000 से निकलेगा, क्योंकि बैंक में आपको 5,000 बैलेंस मेंटेन करना ही है। तो इस तरह के अकाउंट जिसमें आपको देखिए सेविंग अकाउंट की भी फैसिलिटी मिल रही है और फिक्स डिपॉजिट का भी फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए इसको हम लोग मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट मिलते हैं। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट आरडी प्लस एफडी प्लस सेविंग तीनों की फैसिलिटी आपको मिलती है। On the other hand, in case adequate fund is not available in our saving bank account, so as to honor a check what we have issued, the required amount get automatically transferred from fixed deposit to the saving bank account. जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा हमारे सेविंग में नहीं होगा, तो अपने आप हमारे अकाउंट से पैसा निकल करके, एफडी से पैसा निकल के हमारे सेविंग में ट्रांसफर हो जाएगा। Therefore, the account holder has twin benefit from this amount, and he can earn more interest एंड इट लोअर द रिस्क ऑफ डिजोनर ऑफ द चेक। दोनों ही फायदा इसमें होता है, मतलब आपके पैसा एफडी का भी काम करेगा और सेविंग का भी काम करेगा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट है, लेकिन करंट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट नहीं, ट्रांजेक्शन अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये इंस्टेंट एंड इमरजेंसी फंड के पर्पज से बनाया जाता है, कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको इंटरेस्ट अगर मिलता है तो टैक्स 10,000 तक के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग में अवेलेबल नहीं है, लेकिन करेंट अकाउंट में अवेलेबल होता है। इसके साथ ही बैंकिंग एंड इट्स फंक्शन टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।